हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर आप सबके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्किलफुल मिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे समास क्या है। समास से क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता एग्ज़ाम है जिसमें आते हैं, जैसे सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में या बीएड का एग्ज़ाम हो, सब में आते हैं। आज हम लोग समास को समझने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में। सबसे पहले जानते हैं समास क्या है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम एवं आस, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है अथवा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया गया सार्थक शब्द समास कहलाता है। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, सूर्यपुत्र, इसमें सूर्य पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद कहलाता है। अच्छा, सार्थक शब्द होता क्या है? सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, वही शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। अब हम लोग जान लेते हैं समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण, सूर्य धन पुत्र बराबर सूर्य का पुत्र। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। अव्ययी भाव को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें होता क्या है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। उसी प्रकार तत्पुरुष समास में क्या होता है, उस शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है। क्रमधारय समास और द्विगु समास में होता है जो दोनों पद ही प्रधान होता है। उसी प्रकार द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होता है। बहुव्रीहि समास को पहचानने का, इसमें होता क्या है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वही पद बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए पहला पद आ आता हो, भर आता हो, यथा आता हो, अनु आता हो, हर आता हो, प्रति, यावत आदि आता हो, तो हम लोग पहचान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ये इसमें प्रति आ रहा है, तो इसे हम लोग समझ सकते हैं ये अव्ययी भाव समास है। जैसे रातों रात, एक ही शब्द 2 बार आता हो, रात ही रात में। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह ने हो, को हो, से हो, के लिए, का, की, के, में, पर, द्वारा आदि छुप जाता है या लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरण, सूर्य का पुत्र, सूर्यपुत्र, इसमें का शब्द लुप्त हो रहा है। चिड़िया को मारने वाला, इसमें का आ रहा है। चिड़ियाघर, इसमें को शब्द लुप्त हो रहा है। इससे हम पहचान सकते हैं ये शब्द तत्पुरुष समास से है। तीसरा है
क्रमधारय समास। समास विग्रह करने पर दोनों पदों में है जो के समान रूपी आदि आते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये शब्द क्रमधारय समास है। उदाहरण देख लेते हैं। प्राणों के समान प्रिय अर्थात प्राण प्रिय, आधा है जो मरा अर्थात अधमरा। इस तरह हम जान सकते हैं ये शब्द जो है ये कर्मधारय समास है। आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं चौथे नंबर का द्विगु समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। नवरात्र यानी कि नवरात्रियों का समूह। तीन रंगों का समूह यानी कि तिरंगा। अपना जो झंडा है, अपना जो फ्लैग है इंडिया का, वो तिरंगा है। 7 दिनों का समूह अर्थात सप्ताह। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं जो इसका पूर्व पद है वो संख्यावाचक है। इसमें 9 आया है, 3 आया है और 7 आया है। इससे हम लोग समझ सकते हैं ये द्विगु समास है, संख्यावाचक है। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसको विग्रह करने पर और आता हो या एवं योजक चिन्ह आता हो तो इससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं जो ये शब्द जो है ये है द्वंद्व समास। आइए हम लोग द्वंद्व समास का उदाहरण जान लेते हैं। जैसे माता पिता, इसमें योजक चिन्ह आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए इस योजक चिन्ह को और पहचानिए ये द्वंद्व समास है। माता और पिता विग्रह करने पे और आता हो। नदी नाले, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और विग्रह करने पर नदी और नाले आ रहे हैं। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, इसमें विग्रह करने पे या आता हो। इससे हम लोग समझ जाते हैं ये शब्द जो है ये द्वंद्व समास है। भाई बहन, भाई और बहन, इससे हम लोग जान जाते हैं ये जो शब्द है ये है द्वंद्व समास। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम में अगर ये देखने को मिले तो आप झट से मार सकते हैं ये द्वंद्व समास। छठवें नंबर का है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह शब्द बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वह शब्द क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण जान लेते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शंकर भगवान, भोलेनाथ, कैलाशपति। महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान भगवान। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला अर्थात दुष्ट। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प यानी कि सांप। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। दशानन, दस है आनन, आनन को मुख कहा जाता है जिसका अर्थ होता है मुख। आनन का अर्थ होता है मुख अर्थात रावण यानी कि लंकापति रावण। आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को अगर आप लोग दबाते हैं तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।